अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.4। क्लास हमारी 9th है और इसका आज हम क्वेश्चन करेंगे 6। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, इज गिवन बाय m इक्वल टू log a ओवर a टू द बेस 0 होल टू द बेस 10 if amplitude A is 10,000 and the reference amplitude, ठीक है, is 10। अब देखिए फॉर्मूला भी उन्होंने हमें दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक फाइंड करना है। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास है, एम्पलीट्यूड A है तो वो 10,000 है, और रेफरेंस एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसको रेफरेंस एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो हमारे पास 10 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो था वो था A 10,000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड हमारे पास है 10, और फार्मूला भी उन्होंने हमें दिया हुआ है। फार्मूला है हमारे पास m मैग्नीट्यूड इक्वल टू log टू द बेस 10 A, और यानी एम्पलीट्यूड एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड, ये हमारे पास फार्मूला है। तो हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़, m एज इट एज आ जाएगा, उसके बाद log टू द बेस 10 एज इट एज, और यहाँ 10,000 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गई, अब हमारे पास बचा 1000। तो हम यहाँ राइट करेंगे मैग्नीट्यूड log टू द बेस 10, और यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो है 1000। अब हमने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। तो देखिए 10 10 आर 100 और 100 10 आर 1000 होता है। तो हम क्या करेंगे, log 10 की पावर 3 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से बच्चों मैंने किया है 1000 को, ठीक है। 10 1 आर 10 और 2 ज़ीरो नीचे आ गई, फिर 10 10 आर 100 हो जाएगा, और फिर ये 10 1 आर 10, ये इस तरह से। तो 10 की पावर 3 आ गई, और टू द बेस यहाँ पर भी 10 है। तो आपको बच्चों मैंने बताया था लॉग अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए तो आंसर जो होता है वो 3 होता है। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक हमारे पास आ गया 3। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। जो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कहते हैं अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख, ठीक है, सेविंग स्कीम में, और वो हर साल 5% जो है इंटरेस्ट जो है गेन कर रहा है। सो द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर T ईयर इज़ Y। वो कहते हैं कि टोटल वैल्यू जो होगी T ईयर्स के बाद, यानी ईयर्स नहीं पता कितने ईयर्स के बाद, इज़ Y होगी। T ईयर ना साल पता है, और टोटल जो है वैल्यू भी Y ईयर्स के बाद जो है T ईयर्स के बाद Y होगी। अब है दिस इज़ द मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। अब वो इक्वेशन बना के दिखा रहा है इसकी, कि इक्वेशन में आपके पास Y इक्वल टू, यानी Y अभी हमें नहीं पता, तो हमारी जो इक्वेशन है वो 1 लाख, ठीक है, और ये 1.5 की पावर T। अब 1.5 कैसे हुआ, 5% को जब 5 को 100 पे डिवाइड करें तो 0.5 आता है, और 1 हम प्लस करते हैं फॉर्मूले वाला, तो 1.05 उन्होंने इक्वेशन खुद ही बनाकर दे दी है। ठीक है, T ग्रेटर देन 0 है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। हमने फाइंड करना है कि इन्वेस्टमेंट कितने साल के बाद डबल होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट किया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 1 लाख, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट आफ्टर T ईयर, टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगी T ईयर के बाद हमारे पास होगी Y, और नंबर ऑफ ईयर हमारे पास है T। तो ग्रोथ फैक्टर हमने इंटरेस्ट रेट को लिखा है 1.05। 1.5 को 100 पे डिवाइड करें तो 0 पॉइंट आता है, और 1 हमने ऐड करना होता है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ये वाला है, ठीक है, Y अब हमने
एज्यूम करना है, सपोज करना है कि y जो है ट्वाइस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका डबल होगा y। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1 लाख है तो मतलब डबल का मतलब है y जो होगा वो 2 लाख होगा। तो हम यहाँ क्वेश्चन जब राइट करेंगे तो हम जो इक्वेशन में राइट करेंगे y, पहले y हमारे पास है, जो इक्वेशन इन्होंने यहाँ बना कर दी है हम पहले वो राइट करेंगे, ये वाली कि y इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई यानी इंटू 1.05 और इंटरेस्ट रेट जो होगा यानी टाइम हमारे पास उसकी पावर बनाएंगे हम t, और यहाँ पे y की जगह हमने डबल इन्वेस्टमेंट करनी है तो y की जगह हम 2 लाख राइट कर देंगे इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 की पावर t, यहाँ इस तरह से हम राइट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, बोथ साइड को हमने डिवाइड कर देना है 1 लाख से। तो हम यहाँ राइट करते हैं बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो दोनों साइड को इक्वेशन की हम 1 लाख से डिवाइड कर देंगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.05 की पावर t और डिवाइड कर देंगे इसको भी 1 लाख से। तो ये 1 लाख इस 1 लाख से कट गया, ये 1 लाख 2 ज़ार 2, तो यहाँ पे हमारे पास यानी 2 बच गया। 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 2 बन जाएगा और लाख अब ज़ीरोज़ आपस में कट गई, यहाँ 2 बचा और यहाँ पे हमारे पास 1.05 होल की पावर t, ठीक है, इसकी हमारी पावर आ गई t। अब हम क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम राइट करेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स का लॉग ले लेना है। तो log 2 इक्वल टू log 1.05 होल की पावर t, यहाँ पे हमने t को, अब हमने क्या करना है, हमने log को यानी उसकी जो पावर है उसको स्टार्ट में ले आएंगे। तो यहाँ पे log 2 इक्वल टू t स्टार्ट में आ जाएगा और log यानी पावर स्टार्ट में आ जाएगी log 1.05, इस तरह से आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि log को इस साइड पे यानी log को इस साइड पे ले जाएंगे और t को, और जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होती है, तो हम t इस साइड पे ले आएंगे और log 2, ठीक है, ऊपर आ जाएगा और log 1.05 इस साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको राइट कर देंगे। अब हम इनके क्या करेंगे, लॉग्स फाइंड करेंगे। लॉग पहले फाइंड करना है तो t एज इट एज राइट कर लेंगे log 2, ठीक है, इसकी जो है log 2 को हमने कैलकुलेटर पे फाइंड करके देख लेते हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये हमारे पास log का साइन है और यहाँ 2, तो log हमारे पास आ गया 0.3010। हम कैलकुलेटर पे भी log फाइंड कर सकते हैं 0.30, ठीक है, 0.3010 हम यहाँ राइट कर देंगे, ये इसका log फाइंड हो गया। यहाँ पे हम डिवाइड का साइन लगाएंगे। अब हमने log फाइंड करना है 1.05 का, तो ये भी हम इधर कैलकुलेटर पे ही फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे log का बटन प्रेस करेंगे और 1.05, तो यहाँ पे हमारे पास जो log आएगा वो 0.2212, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 के बाद 8 है तो मैं राउंड ऑफ करके यहाँ 2 ले आऊँगी। यहाँ से पहला log हमारे पास आ गया 0.3010 और दूसरा log आ गया हमारे पास 0.0212। अब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ राइट करेंगे 0.3010, 3010 ये हमारे पास आ गया। अब डिवाइड का साइन प्रेस करेंगे
और यहाँ पे हम राइट करेंगे 0.0212, तो हमारे पास आ जाएगा 14.9198। तो हम 14.19 ले लेंगे, 14, ठीक है। तो टी जो है हमारे पास ईयर आ जाएंगे 14 पॉइंट, ठीक है, 1 को हम 2 में बदल देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, राउंड ऑफ कर देंगे 2 और एंड पे हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। राउंड ऑफ अगर हम करें तो इस तरह से हमारा जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयर फॉर इट विल टेक approximately 14.21 years for Abdullah's investment double, for, यहाँ राइट कर देती हूँ मैं, Abdullah's investment डबल। तो 14.21 ईयर्स लगेंगे अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट को डबल होने के लिए। तो बच्चों इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन। हुरिया ने पैदल सफ़र किया माउंटेन का, वेयर द टेम्परेचर, ठीक है, डिक्रीज्ड बाय 3%, और टेम्परेचर डिक्रीज हो गया 3%, और ठीक है इनिशियल जो अल्टीट्यूड है एट द सी लेवल इज़ 20 डिग्री, और इनिशियल टेम्परेचर जो था वो सी लेवल का 20 डिग्री है। यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला हम पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर को एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। तो हम टेम्परेचर को फाइंड करेंगे कि अल्टीट्यूड पर जो टेम्परेचर है वो 500 मीटर तक कितना होगा। तो सबसे पहले मैंने राइट किया है टी टेम्परेचर एट द अल्टीट्यूड, टेम्परेचर क्या है अल्टीट्यूड पर, ठीक है, और उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इक्वल टू 20 डिग्री है, ठीक है, 20 सेल्सियस है, और एच इज़ द अल्टीट्यूड इन मीटर्स, और अल्टीट्यूड इन मीटर इक्वल टू 500 है, और फार्मूला हमारे पास है टी यानी टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर टी की बेस आई जो है इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 0.97, एच हमारा जो होगा अल्टीट्यूड होगा, और ओवर 100 ये 0.97 की पावर होगी। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें टेम्परेचर फाइंड करना है, तो हम टी यहाँ राइट करेंगे इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है 20 सेल्सियस, ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 सेल्सियस है तो 20 राइट कर देंगे, और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 0.97, ये फार्मूले वाला आ जाएगा, और देखिए एच हमारे पास 500 है तो इसकी पावर 500 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इस तरह से हम राइट कर देंगे। और अब हमने क्योंकि टेम्परेचर फाइंड करना है तो 20 को पहले एज इट एज राइट कर लेते हैं, 100 से 100 5,500 होता है तो 5 आ गया, या मल्टीप्लाई 0.97 की पावर हम करेंगे 5। जब हम 0.97 को देखिए टेम्परेचर, ठीक है, फाइंड करना है तो 20 एज इट एज राइट करके पहले मल्टीप्लाई का साइन, और हम क्या करेंगे 0.97 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कि 0.97 मल्टीप्लाई बाय 0.97 मल्टीप्लाई बाय 0.97 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम 0.97 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.8587, इस तरह से हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। और फिर हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ये देखिए बच्चों हमने 0.97 को
0.97, 0.97, 0.97, 0.97 एंड 0.97 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.8587 ऑलमोस्ट आ गया। ठीक है, हमने 4 डिजिट पॉइंट के बाद ले लिए। अब हमने क्या करना है, हमने इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम 0.8587 को मल्टीप्लाई 20 से तो हमारे पास आंसर आएगा 17.17। ठीक है, तो 17.17 हमारे पास आंसर आएगा। तो हम यहाँ राइट कर देंगे टेम्परेचर में कि हमारे पास 17.174 सेल्सियस ये हमारा आंसर है। तो राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो है 17.17, ठीक है, सेल्सियस आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर ठीक है और ये भी ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप वो आंसर राइट कर दें। तो इस तरह से तो फिर हम लिख देंगे देयरफॉर द टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली 17.17 सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर होगा।